Hello students, as you know, we were going through chapter number 2, business environment of BCK, business and commercial knowledge. आधा टॉपिक चैप्टर उस दिन अपन ने कंप्लीट किया था, आधा आज अपन डिस्कस करेंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो अपन डिस्कस कर चुके थे. सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एंड फैक्टर्स दैट लाइज आउटसाइड द कंट्रोल बट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन. फिर अपन ने बात किया था कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, ठीक है, मल्टी फेस्ड है, फार रीचिंग इम्पैक्ट है. मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वाइज बताया था कि आपको कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी फॉर्मेट में आगे बात करते हैं बेटा अपन कि अब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा आज कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भैया जो बिजनेस एनवायरनमेंट बना है वो किससे मिलकर बना है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले फैक्टर्स हैं वो हमारे लिए पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट का, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है फैक्टर्स दैट लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. और अपन डिस्कस करेंगे कि भैया एक्सटर्नल जो है उसको अपन वापस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो. तो फर्स्ट स्लाइड देखो क्या कह रही है, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक हमारे लिए है इंटरनल और एक अपने को दे रखा है एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, देखो क्या कह रहा है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग. इंटरनल में कौन कौन आ रहा है, व्हाट क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. तो क्या है, तो मैनेजमेंट है, करंट एम्प्लॉयज़ है, कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है. इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट, लीडरशिप स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो इंटरनल एनवायरनमेंट के क्या क्या आ रहे हैं कंपोनेंट, तो इट कंपोज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट. कौन कौन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, करंट एम्प्लॉयज़ हो गया, कॉर्पोरेट कल्चरल हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया. इसी तरीके से अपन इसमें साथ में और इंक्लूड कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशंस मिशन स्टेटमेंट, लीडरशिप स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. जबकि देखो दूसरी तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, दीज फैक्टर्स दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस, वो फैक्टर जो बिजनेस के आउटसाइड है, शुरू से अपन बात करते आ रहे हैं, आर नॉन एज एक्सटर्नल फैक्टर. और एक्सटर्नल फैक्टर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो. इज इट क्लियर, बिजनेस के दो फैक्टर हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल. क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड आपको कह रही है कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अपन वो फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट करेंगे. डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं दैट आर नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट. देखो इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म. इंटरनल में क्या शामिल हो रहा है बेटा, फैक्टर्स विच अफेक्ट डायरेक्टली एंड डे टू डे फंक्शनिंग. और इंटरनल के पार्ट क्या हो गए, अभी अपन डिस्कस करा था, आगे वापस इसमें मैंने बताया, मैनेजमेंट हो गया, करंट एम्प्लॉयज़ हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट. मिशन मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लीडरशिप स्टाइल कितनी तरह की होती है, लीडरशिप स्टाइल मेनली तीन तरह की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन या लेजी फेरस, ठीक है ना. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो इंटरनल एनवायरनमेंट में 6 फैक्टर्स आ गए हमारे लिए, मैनेजमेंट आ गया, करंट एम्प्लॉयज़ आ गए, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट आ गया, लीडरशिप स्टाइल आ गया और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ गया. इज इट क्लियर. नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डायरेक्शन जो है, ठीक है, या थिंकिंग ऑफ फर्म को जो गाइड करेगा वो हमारे लिए किसका पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का. इंटरनल क्या है, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट कर रहा है, जबकि एक्सटर्नल क्या आ गया, वो फैक्टर्स जो ओवरऑल डायरेक्शन और थिंकिंग ऑफ द फर्म को इंप्रेस कर रहे हैं. ओवरऑल डायरेक्शन और थिंकिंग ऑफ द फर्म. देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन या थिंकिंग ऑफ द फर्म्स. और इसके दो पार्ट हमारे लिए हो गया, माइक्रो और मैक्रो. इज इट क्लियर. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोज ऑफ 2 फैक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट कर रहा है,
6 चीज़ें इसमें आ गई, मैनेजमेंट हो गया, मिशन स्टेटमेंट हो गया, करंट एम्प्लॉयज़ हो गया, कॉरपोरेट कल्चर हो गया, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल वो जो ओवरऑल डायरेक्शन और थिंकिंग ऑफ द फर्म को इम्पैक्ट कर रहा है, और इसके 2 पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो। देखो उसके बाद अब यहाँ पे अपन इन दोनों को टुकड़ों में पढ़ेंगे। किसको बेटा, कि माइक्रो में क्या आता है और मैक्रो में क्या फैक्टर्स आते हैं। अभी अपन ने बात किया कि मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है, एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल के 2 पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन से होते हैं। माइक्रो के फैक्टर्स हैं, पहला हमारे लिए यहाँ पे आएगा बेटा कंज्यूमर। अब यहाँ पे पहली चीज़ आप ये समझना बेटा कि कंज्यूमर एंड कस्टमर आर नॉट द सेम थिंग। कंज्यूमर एंड कस्टमर आर नॉट द सेम थिंग। कस्टमर इज़ वन हु पेज फॉर द थिंग्स एंड कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम द थिंग्स। कस्टमर वो है जो पैसा दे रहा है, बाय कर रहा है, और कंज्यूमर वो है जो काम में ले रहा है। कंज्यूमर और कस्टमर एक ही हो ज़रूरी नहीं है। तो पहला जो माइक्रो का फैक्टर आता है वो आता है कंज्यूमर। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं, देखो स्लाइड में दे रखा है डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पीटर डरकर द एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये कि हु सेज दैट द एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर, पीटर डरकर। पीटर डरकर ने क्या कहा था कि बिजनेस का एम क्या होता है, टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे कस्टमर बनाए जाएं और उनको बिजनेस से जोड़ के रखा जाए। कस्टमर्स आर द पीपल हु पे टू मनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट। कस्टमर कौन है, जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पैसा दे रहे हैं। एंड कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम द थिंग्स। कस्टमर एंड कंज्यूमर 2 अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो पहला माइक्रो का पार्ट हो गया कंज्यूमर। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू पीटर डरकर द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स, ठीक है। एंड कस्टमर इज वन हु पे टू एक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट। इज इट क्लियर। सेकंड जो आता है कंज्यूमर के बाद वो आता है बेटा कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर शेप्स बिजनेस। कॉम्पिटिशन में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, हु शेप्स द बिजनेस, कॉम्पिटिटर शेप्स द बिजनेस। कैसे, इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन you can do business as you want to do, but if there is competition you have to do business according to competitor, और उसके according ही आपको काम करना पड़ेगा। तो who shapes the business, competitor shapes the business। and ये अपन आगे भी बात कर चुके हैं, वापस मैं बता रहा हूँ कि competition may be direct और indirect। डायरेक्ट मतलब 2 फर्म जो एक जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है, 2 कॉमर्स इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन है वो है डायरेक्ट कंपटीशन। जबकि इनडायरेक्ट जो अलग अलग प्रोडक्ट करा रही है, आदमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास 100 रुपये खर्च करने के लिए हैं। अब 100 रुपये को या तो मैं ए प्रोडक्ट में करूँगा, मान लो कि वो सब्जी वगैरह हो गई, बी प्रोडक्ट है मेरे लिए फल, तो फल और सब्जी 2 के बीच में जो है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 2 क्वेश्चन वापस यहाँ पे कि हु शेप्स द बिजनेस, तो कंपटीशन शेप द बिजनेस। सेकंड, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट किसके बीच में, जो सेम प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। इज इट क्लियर। सेकंड आपको कंपटीशन। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो का तीसरा फैक्टर आता है ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एक क्वेश्चन बनता है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन शामिल है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ऑनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन शामिल है, 3, ऑनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़। ऑनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़। देखो क्या कह रहा है, in micro environment analysis nothing is important as self analysis by organization itself. It includes owner, board of director and employees. और माइक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस में सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ एनालिसिस। ये आप हमेशा ध्यान रखो, आप अपने बारे में भी करते हैं तो पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बेटा, self analysis of organization, and organization includes owner, board of directors and employees. organization में कौन कौन शामिल हैं, owners, board of directors and employees. fourth is market. अब इससे एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि मार्केट जो है इट्स
larger than customers. क्या मार्केट और कस्टमर एक ही चीज़ है? तो मार्केट जो है वो ब्रॉडर टर्म है कंपेयर टू द कस्टमर, बिकॉज मार्केट इंक्लूड कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर बोथ. मार्केट में आपके जो ग्राहक है वो और जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है दोनों इंक्लूड होते हैं. तो मार्केट जो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आपके कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर दोनों जमीनें शामिल हो रहे हैं. नेक्स्ट इज सप्लायर्स. सप्लायर्स से रिलेटेड ध्यान रखना बेटा कि दे हैव द पावर टू अफेक्ट द कॉस्ट. ठीक है, देखो क्या कह रहा है. सप्लायर्स विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द cost structure of the industry. ठीक है, they constitute a major force which shapes competition in the business. ठीक है, suppliers कौन है? तो suppliers with their own bargaining power affect the cost structure of the company. और इसमें क्या आ रहा है? कंपटीशन को शेप कर रहे हैं. और लास्ट इज इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज कौन है? मीडिएटर्स हैं जो बिजनेस और कस्टमर्स को जोड़ के रख रहे हैं. तो माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन से हो गए? 6. कंज्यूमर और कस्टमर, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स रादर देन कंपटीशन, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लायर्स एंड इंटरमीडियरीज. इज इट क्लियर? तो माइक्रो इन्वायरमेंट के कितने फैक्टर हो गए? 6. ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं मैंने आपको बताया है. कंज्यूमर और कस्टमर एक है क्या? अलग अलग हैं. कस्टमर वो है जो पैसा दे रहा है और कंज्यूमर वो है जो काम में ले रहा है. ठीक है, मार्केट और कस्टमर एक है क्या? नहीं. मार्केट में कस्टमर भी शामिल है और पोटेंशियल कस्टमर भी शामिल है. कंपटीशन को कौन कंपटीशन जो है वो क्या कर रहा है? तो कंपटीशन शेप्स द बिजनेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. चलो, मैक्रो इन्वायरमेंट. ये तो हो गया हमारे लिए माइक्रो का पार्ट. अपन ने डिस्कस किया था कि भाई एक्सटर्नल के 2 पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो में हमारे लिए हो गए 6. मैक्रो में देखो, मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सा आता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट. यहाँ पे भी 6 हैं. डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लीगल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल. लगभग इट इज सिमिलर टू द पेस्टल वन. ठीक है, लगभग वैसा ही है. तो मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट कौन से हो गए? डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लीगल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल. इज इट क्लियर? अब एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं. पहला अपन ने बात किया मैक्रो के जो हैं 6 हैं. पहला इसमें है डेमोग्राफिक. इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन, द टर्म डेमोग्राफिक डिनोट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन ए एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और इन द वर्ल्ड. पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोग्राफिक? तो डेमोग्राफिक डिनोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन ए एरिया. अब चाहे वो एक पर्टिकुलर कंट्री हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो. इट इंक्लूड, सेकेंड क्वेश्चन, डेमोग्राफिक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है बेटा? इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, एसेट्स ओनरशिप, होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड लोकेशन. द बिजनेस एज सच. अब बिजनेस को मेन कौन से फैक्टर डेमोग्राफिक के इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो बिजनेस एज सच इज कंसर्न विद ए पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन और एथनिक मेकअप. ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डेमोग्राफिक के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं. 4 फैक्टर हैं. कौन कौन से है बेटा वो 4? पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन और एथनिक्स मेकअप या मिक्सअप. डेमोग्राफिक का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया. बहुत सारे फैक्टर हैं मगर बिजनेस के काम के सिर्फ 4 फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं. पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन और एथनिक्स मेकअप या मिक्सअप. इज इट क्लियर? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू. डेमोग्राफिक के बाद दूसरा हमारे लिए आता है बेटा इकोनॉमिक. ये
हम लोग कहें कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है। इसमें 3-4 चीज़ें हमारे लिए आएगी। इकोनॉमिक सिस्टम आएगा। क्या होता है? 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सुना है क्या? कौन कौन सा होता है? एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड। याद है ना? इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, सोशलिस्ट में पब्लिक के हाथ में, और मिक्स में कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट। देखो स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। तो विच थिंग डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमिक डिपेंड ऑन, किसी भी पर्सन की इकोनॉमी की अगर अपन बात करें रादर देन पर्सन, तो जो परचेजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट इनकम, प्राइस, सेविंग, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट एंड क्रेडिट एबिलिटी। परचेजिंग पावर, लोग बाग कितना खर्च कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट इनकम, प्राइस, सेविंग्स, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इज इट क्लियर? फैक्टर दैट अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पहला दे रखा है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितनी तरह का है? 3 तरह का, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर, दिस इंक्लूड जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, exchange rate, disposable income, employment. These all are related with the economic condition or factors. वापस समझना, economic environment determine the strength and size of the market. Purchasing power जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? current income, price, saving, circulation of money, debt and credit availability. Economic environment के factors क्या हैं? Economic system 3 तरह का हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर, और तीसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है बेटा वो 5 तरह की है हमारे लिए। एक हमारे लिए जो आती है बेटा वो आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और एक हमारे लिए जो आती है बेटा वो आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज कितनी तरह की है बेटा? 5 तरह की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच इज रिलेटेड विद इंडस्ट्रीज, जो लिबरलाइजेशन वाला पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन बनता है बेटा, नीचे नोट में भी गिवन है। फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। सरकार का जो बजट है, सरकार की जो कमाई है, सरकार के जो खर्चे हैं, वो किससे रिलेटेड है? फिस्कल पॉलिसी से। तो फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड क्या क्या आ रहा है फिस्कल पॉलिसी में बेटा? पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। तो फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। इज इट क्लियर? तो फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और पब्लिक डेट। और फिर आपको दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, बट किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ मिलकर। सर्कुलेशन ऑफ मनी, इन्फ्लेशन वगैरह सब किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। इज इट क्लियर? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 3 चीजें आ गई, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज कितनी तरह की है? 5, इंडस्ट्रियल, फिस्कल, मॉनेटरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन इज पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पहला डेमोग्राफिक हो गया, दूसरा इकोनॉमिक हो गया, तीसरा है पॉलिटिकल लीगल। इससे एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि पॉलिटिकल लीगल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड 3 फैक्टर्स। व्हाट आर दैट? गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में 3 चीज़ें मेन आ रही है, गवर्नमेंट है, लीगल है और पॉलिटिकल है। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट,
Socio-cultural environment. It represents a complex of factors such as social traditions, values and beliefs, level of standard of literacy and education. अब यहाँ पे भी दो पार्ट. Important factors influences operating in the socio-cultural environment are. सोशो-कल्चरल में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट जो मेन फैक्टर्स है वो क्या क्या हो गए? सोशल कंसर्न्स, सोशल एटीट्यूड एंड वैल्यूज, फैमिली स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन इट, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी और एजुकेशन लेवल. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फर्स्ट लाइन ही क्वेश्चन बनता है इसका. क्या है बेटा? सोशो कल्चरल हो गया, टेक्नोलॉजिकल पहली लाइन ही क्वेश्चन बनती है, पीछे भी गिवन है, स्कैनर में भी मिलेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ इज टेक्नोलॉजी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ इज टेक्नोलॉजी. द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर, ये भी क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर हाईली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. दोनों क्वेश्चन है ये. The most important factor which is controlling and changing people's life is technology. The technology and business are highly interrelated and interdependent. दोनों क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट. पूरे वर्ल्ड को एक बिग विलेज बनाना, रिस्ट्रिक्ट जो फिजिकल बाउंड्रीज है उनको ख़त्म करना, दैट इज़ पार्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो जैसे माइक्रो के 6 पार्ट थे, मैक्रो के भी 6 हो गए. डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है द टर्म पेस्टल. पेस्टल किसके लिए यूज आ रहा है? मैक्रो इन्वायरमेंट के लिए. क्या क्या है पेस्टल में? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल. पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल. अब इसके बारे में पहला हमारे लिए हो गया पॉलिटिकल. पॉलिटिकल फैक्टर्स, इट इंक्लूड व्हाट? हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द इकोनॉमी. ठीक है, गवर्नमेंट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन. सरकार का 3 फैक्टर पे सबसे ज़्यादा रोल है, और वो 3 फैक्टर कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर. पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ? कि गवर्नमेंट जो है वो किस लेवल तक इंटरवीन कर रही है, कंट्रोल कर रही है इकोनॉमी को. और गवर्नमेंट का 3 फैक्टर्स पे, 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. वो कौन कौन सा है बेटा? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. इकोनॉमिक फैक्टर, मेजर इम्पैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट एंड टेक डिसीजन. इकोनॉमिक फैक्टर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? इट हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट एंड टेक डिसीजन, कि बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है. सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड फॉर ए कंपनीज प्रोडक्ट एंड हाउ द कंपनी ऑपरेट. सोशल में क्या आ गया? पॉपुलेशन आ गया. ठीक है, जेंडर रेशियो आ गया. तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सोशल फैक्टर. तो सोशल फैक्टर अफेक्ट द डिमांड फॉर ए कंपनीज प्रोडक्ट एंड हाउ दैट कंपनी ऑपरेट्स. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट कॉस्ट, क्वालिटी एंड लीड्स टू इनोवेशन. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहा है बेटा? इट अफेक्ट द कॉस्ट, क्वालिटी एंड लीड टू इनोवेशन. तो विच थिंग अफेक्ट कॉस्ट, क्वालिटी एंड लीड टू इनोवेशन? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. Technology and environment are interrelated and interdependent. Changing and controlling the human life, technological. Legal factor, it affects how a company operate, its cost and demand for its product. Environmental factor, it affects mainly the industries such as tourism, farming and insurance. Is it clear? Next, strategic response to the environment. बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा टू द इन्वायरमेंट को? 3 तरह के रिस्पॉन्सेज है. लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशियस एंड डायनामिक रिस्पॉन्स. लीस्ट रेजिस्टेंस का क्या है? देखो, ऐसी फर्म्स जो सिर्फ कॉपी कर रही है,
कुछ नहीं कर रही है ताकि सर्वाइव कर सके। देखो क्या है, सम बिजनेस जस्ट मैनेज टू सर्वाइव बाय वे ऑफ कॉपिंग विद देयर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नया कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चेंज कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट में उसकी कॉपी कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से बचा जा सके। तो दैट इज लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस, सम बिजनेस जस्ट मैनेज टू सर्वाइव बाय वे ऑफ कॉपिंग विद देयर चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। ठीक है। सेकेंड, प्रोसीड विद कॉशियस, दे सीक्स टू मॉनिटर द चेंजेस इन दैट इन्वायरमेंट, analyze their impact of their own goals and activities, and translate their assessment in terms of specific strategies for survival, stability and strength. ऐसी फर्म्स जो ना केवल चेंज को कॉपी कर रही है बल्कि चेंजेस को मॉनिटर कर रही है, उसको एनालाइज कर रही है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके गोल्स पे, और फिर क्या कर रही है, ट्रांसलेट देयर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। किसके लिए? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए। डायनेमिक रिस्पॉन्स, दे नॉट मेयरली रिकॉग्नाइज एंड वर्ड्स ऑफ थ्रेट, दे कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रिस्पॉन्स है जिसमें बिजनेस थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है? तो डायनेमिक रिस्पॉन्स। ये टॉपिक है क्या बेटा, कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा। तो 3 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। लीस्ट रेजिस्टेंस, सिर्फ सर्वाइवल करना है, कॉपी कर लो, नया कुछ नहीं करना है। प्रोसीड विद कॉशंस, क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनका क्या इम्पैक्ट होगा उसको पहचानना और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाना। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए। और तीसरा डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या हो गया, जहां पे आप थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट वन इज पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के पर्पस क्या हैं? इन्वायरमेंटल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस वाला। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होगा वो अपन ने कर लिया। क्यों करते हैं? तो पहला, एनालाइज शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस, कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं या हो रहे हैं। Environmental analysis should provide input for strategic decision making, and environmental analysis should facilitate and foster strategic thinking in organization. तो purpose of environmental analysis 3. Analyze should provide an understanding of current and potential changes. Environmental analysis should provide input for strategic decision making. Environmental analysis should facilitate and foster strategic thinking in the organization. Is it clear? तो this is our second chapter. ये अपना पूरा second chapter complete हो गया। तो business environment वाला total business and commercial knowledge में 6 chapters are there. We have completed 4 chapters. I will request the students कि please in comment section write if you want test series of this topics. ये जो 4 चैप्टर अपन ने कंप्लीट किए हैं, इनके अगर आपको टेस्ट सीरीज रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिए, ताकि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप कर उसमें अपन BCK से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज डेवलप कर सकें। एंड इट्स माय अश्योरेंस, इफ़ यू गो थ्रू दिस वीडियोज़ एंड if you go through the test series, nobody can stop you from getting 35 marks out of 40 marks in business and commercial knowledge. So please in comment section write down your name and mobile number if you are interested in test series of business and commercial knowledge. And also if you want videos of business law, please comment that too, ताकि मैं उसके भी कुछ वीडियोस बनाऊं। जैसे I have already made 4 videos, कंसिडरेशन वाला है, कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक वीडियोस फॉर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि वो भी मैं डेवलप कर सकूं। एंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एवरीबडी।